तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है और उसका डेरिवेशन क्या होता है, मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, और कि हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम रेंज, इन सब के डेरिवेशन हो गए और इनसे रिलेटेड बेहतरीन न्यूमेरिकल है इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन दिया गया था, अगर आप लोग को किसी को भी वो पढ़ना हो तो जाके पढ़ सकता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। ये क्या है? ये क्या? कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक्स, ये वाई। ओके, ये मान लेते हैं एक ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है। ठीक है, ये पाथ पैराबोलिक पाथ ट्राजेक्टरी है उसकी। ठीक, और ये यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने देखा था कि इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेना है, एक को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये वाला और ये यहाँ पे थीटा एंगल पे है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा। थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल से, तो ये कितना हो जाएगा? वी साइन थीटा। ओके, कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा वी साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट देखें तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो ये क्या हो गया? एच मैक्स। ये भी हमको फाइंड करना है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको जितना भी टोटल टाइम लगा उस टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो वो हमको टाइम फाइंड करना है। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कितना गया उसको क्या बोलते हैं बच्चा? रेंज। और या तो कितना तेजी से फेंके, कितने एंगल पे फेंके कि सबसे ज़्यादा हमको रेंज मिले, उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम रेंज। तो वो कैसे निकलेगा आज के इस वीडियो में सब होगा। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो इसको 2.3 पॉइंट मान लेते हैं, इसको जैसे ओ, इसको ए, इसको बी। तो सबसे पहले देखते हैं टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट मतलब कि जब ये यहाँ से इसको ए तक में पहुँचने में लगा हुआ समय, और इसमें मेन दिक्कत क्या है कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये मत बोलना कि एयर रेजिस्टेंस, उसमें जंक्शन में कल वाले वीडियो में पहले लिखवा दिया गया था कि यहाँ पे भी कोई एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन नहीं मौजूद है। ठीक है, तो द टाइम टेकन टू रीच अप, और यू कैन से O2 ए, उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। यहाँ नीचे से ऊपर जाने के लिए और वहाँ तक पे जहाँ पे v = 0 हो जाए वहाँ पे क्या बोलते हैं? एच मैक्स। उसकी मैक्सिमम हाइट हो गया, और एच मैक्स तक में जाने में लगा हुआ समय उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। वेरी गुड। टाइम ऑफ एसेंट अगर हम लोग को फाइंड करना है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं टाइम ऑफ एसेंट TA करके। ठीक है, तो अब हम लोग को ये फाइंड करना है। तो वर्टिकल मोशन में देखो, इन वर्टिकल मोशन में कितना हो जाएगा? v साइन थीटा। अब अगर हम इसको यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, कौन सा? v = u + AT। ये हम लोग ने पढ़ा है, कांस्टेंट है। ठीक, ये मतलब यूनिफॉर्म मोशन के हम लोगों ने पढ़े हैं ना 3 फार्मूले, वो फार्मूला है। अब हमको इसमें क्या चाहिए? टाइम पीरियड, मतलब ये टाइम मिल जाए तो हम लोग का बात बन जाए। ठीक, और तो हम लोग को ये क्या चाहिए? टाइम ऑफ एसेंट। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? जब h में मतलब जहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट जहाँ तक निकालना है वहाँ पे वेलोसिटी कितना है? 0 है। ठीक, और u कितना है? वर्टिकल मोशन में u कितना है? इधर क्या है? यू कॉस थीटा। अरे बेटे, ये u है वाला द्विवेदी जी का u है, यू साइन थीटा। अब ग्रेविटी इधर सब जगह क्या हो? नीचे लग रही होगी,
तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस जी टी, और ये टी यही है टाइम ऑफ एसेंट। ठीक, अब इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा जी टी ए इजक्वल टू, यहाँ से अगर टाइम ऑफ एसेंट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो ऐसे कर लो इसको, टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, यू साइन थीटा अपॉन जी, टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया यू साइन थीटा अपॉन जी, नॉर्मल सा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहाँ से टाइम पीरियड हम लोगों ने निकाल दिया कि जहाँ पे v इक्वल टू 0 हो रहा है, मतलब जहाँ पे h मैक्स होगा। ठीक है, जहाँ और यहीं से क्या करेगा ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक, और यहीं से क्या होगी अब वेलोसिटीज की इंक्रीज करना शुरू करेगी। ये कल के वीडियो में बात हो गई है इसके बारे में प्रॉपरली। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुद्दा की बात, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और यहाँ से यहाँ तक नीचे आने में उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये बताओ, जब यहाँ पे कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कुछ भी रोकाव नहीं है सिर्फ ग्रेविटी के अलावा, तो अगर वहाँ पे इतना समय लग रहा है u साइन थीटा अपॉन जी, तो बालक गोवर्धन दास यहाँ से यहाँ तक आने में भी उतना ही समय लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया टी ए प्लस टी डी, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक में जितना समय लगा, यहाँ से यहाँ तक में जितना समय लगा उसको क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट उसको लिख लेते हैं, मान लो कैपिटल टी से, और टी एफ। टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू कितना है, कितना u साइन थीटा अपॉन जी, और टाइम ऑफ डिसेंट की भी वैल्यू इतनी होगी, मतलब 2 टाइम्स 2u साइन थीटा बाई जी। अब मुद्दा की बात है, अगर यहाँ से, तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, क्योंकि ये देखो टाइम ऑफ एसेंट का ये दुगना है, क्योंकि एक बार ये है टाइम ऑफ एसेंट और एक बार टाइम ऑफ डिसेंट, अगर दोनों 2 बार है तो उसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ से हम लोग को टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू चाहिए होगा तो क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रिलेशन याद रखिएगा, याद क्या रखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा हो जाएगा। ठीक है, ओके कूल। अब ये हो गया टाइम ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। इसका एक और मेथड होता है, दूसरा मेथड भी देख लो, इसको क्या बोल दो, अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड। तो ठीक, अब जब ऊपर की बात हो रही है तो सिर्फ इसमें देखना है वर्टिकल मोशन वाले पे। ठीक है, जब रेंज की बात होगी तब इसमें आना, ये हमेशा याद रखना, जब रेंज की बात हो, किसकी, रेंज की, तो हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन में, बाकी सब वर्टिकल मोशन में। ऑलराइट, तो अल्टरनेट मेथड और कहाँ पे देखना है, इन वर्टिकल मोशन, ऊपर ही क्योंकि हमको निकालना है। अब यहाँ से यहाँ तक में, कहाँ से यहाँ तक में कितना समय लगा, तो देखो, तो यहाँ से यहाँ तक में बच्चा ये बताओ, कल वाले वीडियो में एक बात हुआ था, जो इसके पहले वाला वीडियो था, कि इसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। क्यों, यहाँ से चले थे वहीं आ गए, और जहाँ से चले वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 0। ठीक है, इन वर्टिकल मोशन, अरे यार, इन वर्टिकल मोशन डिस्प्लेसमेंट इज 0 वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है
जीरो। अब अगर हम लोग को यहाँ से टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड हम लोग निकाल लेंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस जी टी स्क्वायर। नहीं समझ में आया? अरे बाल को एस इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस जी, क्योंकि नीचे लग रहा है, माइनस होगा तो यहाँ बाहर आ जाएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर। यू कितना है वर्टिकल मोशन में, ये तो शून्य है बालक, ये तो खत्म, ये इधर आ जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, जी टी, अरे 1/2 कहाँ गए बेटे, 1/2 जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो इधर u कितना है, u साइन थीटा, और ये टाइम पीरियड, यही है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक टी से एक टी उड़ गया, दो इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दो इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके, दो इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन, और जी इधर कैसे मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में। तो क्या बाल को यही फॉर्मूला था क्या, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये हो गया आप लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या, कुछ नहीं था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस ये याद रखना कौन सा बात, कि जब अगर रेंज की बात हो तो इस पे देखेंगे, ठीक है, कि कितना डिस्टेंस चला हो, ठीक है, उसी को इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट हो, एच मैक्स हो, सब इसमें वर्टिकल वाले पे साइन थीटा को लेके करना है। ठीक, कूल। चलो इसको आप लोग नोट करो, नहीं तो मैं इसको गायब कर दूंगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि एच मैक्स कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा अगर किसी बॉल को ऊपर फेंके किसी एंगल पे, ठीक है, और वो एंगल ना तो 0 डिग्री होना चाहिए ना तो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 0 डिग्री होगा तो बालक 1 डायमेंशन में, और 90 डिग्री होगा तो भी 1 डायरेक्शन में फेंक देंगे। तो ऐसा नहीं, कुछ एंगल पे, ठीक है, सम एंगल पे। चलिए, तो जब फेंकेंगे तो वो कितनी हाइट अचीव करेगा, कितनी ज़्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं, एच मैक्स। एच मैक्स के लिए हम लोग को क्या लगेगा, उल्लू के नाखून। अच्छा, तो इसमें देखिए जहाँ पे भी एच मैक्स हो रहा है वहाँ पे v इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो अब हम लोग को वहाँ पे क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। तो अब हम लोग के पास इक्वेशन है कौन सा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a 2g, यहाँ पे अगर 2g करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2a, यस, ठीक है। और यही अगर एस डिस्प्लेसमेंट हम लोग को मिल गया तो हम लोग को ये एच मैक्स मिल जाएगा, यही तो डिस्टेंस है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पहले इसको ऐसे लिखो, यू स्क्वायर माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है इसमें जी है जो कि नीचे लग रही है, ये माइनस इधर आ जाएगा 2g। एस को क्या लिख सकते हैं, एच मैक्स लिख सकते हैं, ठीक। तो यही जो हम लोग का मैक्सिमम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जितना भी कवर हुआ है उसी को क्या बोलेंगे, एच मैक्स। तो जब वहाँ पे v 0 हो रहा है, ये हमेशा याद रखना कि यहाँ से गई, यहाँ से घटते 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 यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, फिर यहाँ से वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे v कितना है, v इज इक्वल टू 0, ये देखो इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस u कितना है इधर, u साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। तो ये बेटा इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2g 3g यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों का इसका स्क्वायर था यू स्क्वायर का,
तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। एच मैक्स चाहिए तो ये 2g भाई साहब इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हो गया हम लोग का एच मैक्स, सिंपल। ठीक, एच मैक्स निकल आया। अब हम लोग को रेंज चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल रेंज भी उसको आप लोग बोल सकते हैं, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और यू कैन से इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कि इसने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। ठीक है, ये वाली है, ये कितनी यहाँ से यहाँ तक आया तो इसको क्या बोलते हैं रेंज। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, यहाँ पे लिख लो हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए ये बताओ, तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हो, कौन सा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन हाँ ये नहीं पढ़े हैं सर हम, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई सा भी लगा सकते हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डायरेक्शन होगी, इसमें इसकी ज़िंदगी अंधकार वाली होती है बस। तो अब मुद्दा की बात है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चलना है तो डिस्टेंस लगाओ, डिस्प्लेसमेंट लगाओ, आपके ऊपर है, दोनों सेम होगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ये होता है फॉर्मूला हम लोग के पास। अब हम लोग को क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो इसी को क्या बोलते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को रेंज। ये जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है उसको क्या बोलेंगे, रेंज। ठीक, तो यहाँ से रेंज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू और स्पीड इनटू टाइम, कुछ भी। वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग निकाले थे, कितना आया था, हॉरिजॉन्टल में कितना है वेलोसिटी, यू कॉस थीटा। अरे ये है ना, हॉरिजॉन्टल में कितना है यू कॉस थीटा, वर्टिकल में यू साइन थीटा, वेक्टर रिजोल्यूशन। तो ये कितना हो जाएगा यू कॉस थीटा, और इसके जस्ट पहले ही बताया गया है कि टाइम पीरियड कितना होता है, भूल गए क्या तुम लोग जी, 2u साइन थीटा, हैप्पी बर्थडे टू यू अपॉन जी था, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हो गया हम लोग के पास फॉर्मूला। ठीक, तो इसका क्या करें सर, अचार रखेंगे हम लोग। मुद्दा की बात ये है, अब देखो ये u है और ये क्या है, ये भी u है, और दो बार u हो गया तब मल्टीप्लाई में, सीधी सी बात है, u स्क्वायर। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी तुम लोग को। अब इसके बाद इधर आ जाओ, इधर तो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, पढ़े हो ना जी तुम लोग, ये कभी नहीं पढ़े। यू स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हो गया रेंज का फॉर्मूला, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख दे, यहीं पे लिख दे क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, और इसको भी याद नहीं रखना, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा क्या है, वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये यू एक्स है और ये क्या है यू वाई। तो यू कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यू एक्स, और यू साइन थीटा की जगह पे यू वाई अपॉन जी। तो एक फॉर्मूला ये भी है, 2 यू एक्स यू वाई अपॉन जी। बात यार बराबर, काय को दाल गलाएंगे, ये यू कॉस थीटा को यू वाई यू एक्स और इसको यू वाई, जी तो जी ही है 10।
ठीक, अब मुद्दा की बात ये है कि कितने एंगल पे फेंकें कि हमको मैक्सिमम रेंज मिले, मैक्सिमम डिस्टेंस मिले। तो उसके लिए तो हम लोग को मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो नहीं आता है तब भी बता देते हैं। जिसको पढ़ना हो तो बालक, मैं तो कहूँगा कि बेसिक मैथमेटिक्स में 3 लेक्चर डले हैं शायद, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मैक्सिमा और मिनिमा का। तो आप लोग जाके तीनों कम से कम पढ़ लीजिए और एक वेक्टर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो पूरी मैथ में आप लोग को ये सब लगना है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के हल्का हल्का फॉर्मूला, बस इतनी सी मैथ है। अगर आ रहा है थोड़ा सा लॉग का तो क्या है, बाकी आप लोग को सब आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम रेंज, इसको और क्या बोलते हैं, आर मैक्स। मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होगी और कितनी होगी, तो उसके लिए क्या करना होगा। आर का फॉर्मूला क्या होता है, यही आ गया बड़ा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो मैक्सिमा वाले में क्या समझ में आया था कि जिसको करना है उसको 0 कर दो, उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन तो आता है ना हल्का से भाई। तो ये क्या है, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी अपॉन डी थीटा। आर का वैल्यू कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी बाहर, साइन 2 थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ, ये पे कर दो, साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं है बालक, साइन 2 थीटा है वो। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना, इसका कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, और यू स्क्वायर अपॉन जी तो है ही, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0 करना था ना उसको, तो 0 कॉस 2 थीटा, ठीक। कॉस 2 थीटा 0 कब होता है, मतलब कॉस थीटा ये यहाँ पे कुछ भी होगा तो एंगल होगा, और वो क्या होगा उसकी वैल्यू। तो कॉस थीटा 0 कब होता है, 90 डिग्री पे, शाबाश। तो कितना है 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू 90/2 मतलब 45 डिग्री। तो थीटा कितना निकल आया वाला, 45 डिग्री। और आर मैक्स कितना होगा, यू स्क्वायर अपॉन आर मैक्स कितना होगा यहाँ पे, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत से फॉर्मूला में पूछ लेता है डायरेक्ट, ठीक। तो ये रहा आप लोग का एच मैक्स और हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। बहुत लीपा पोती हो गई है, लेकिन अगर देख रहे होगे तो समझ सकते हो, ठीक है। तो बस शुरू हो, अब खेला होगा, ठीक है। तो अब इसको नोट करो, इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग बेहतरीन वाले। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ग्रास होपर कैन जंप अप टू अ हाइट एच। ग्रास होपर मतलब टिड्डा, टिड्डा देखे हो ना, जो गन्ना के खेत वगैरह में होता है, कूदता है टिड्डी। पिछले बार पाकिस्तान से भेजी गई थी ना अर्नब गोस्वामी के द्वारा ठीक है, वही वाली। क्या कर रहे हैं, अ ग्रास होपर कैन जंप अप टू अ हाइट एच। एक कोई टिड्डी है, ठीक है, वो कहाँ से क्या करती है, एक एच हाइट तक भेजी जाती है, ठीक है, मतलब कूदती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में एच हाइट तक, ओके। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच इट कैन जंप अलोंग द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। देखो, तो जब ये हॉरिजॉन्टल में कूदती है, सॉरी वर्टिकल में जब जाती है तो एच हाइट तक जाती है, कितनी हाइट तक, एच हाइट तक, ठीक है। लेकिन
जब ये ऊपर जाएगी तो उसमें ग्रेविटी लग रही होगी, और ग्रेविटी लग रही होगी तो उसको हमेशा धीमा कर रही होगी, लेकिन इस डायरेक्शन में वो कितना चला जाएगा वो टिड्डा ये बताया जाए हमको। ठीक है, इसमें एस तक गया है तो इधर कितना जाएगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, तो आप लोग को ये बतानी है। तो मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट अभी बताए थे कि मैक्सिमम रेंज कितनी होगी और ये एच कितना होगा। चलिए करते हैं, शुरू किया जाए। चलो पहला सवाल, तो एच हाइट तक इसको जाना है, तो मैक्सिमम हाइट ये कब अचीव करेगा, टिड्डा जब मैक्सिमम हाइट अपनी कब अचीव करेगा, सबसे मैक्सिमम एच हाइट तक, मगर जब वो 90 डिग्री पे जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा तो वो नहीं जाएगा, इधर कम इधर जाएगा तो 90 डिग्री वाले से कम रहेगा, और कम एंगल होगा तो और कम हाइट होगी, और कम होगा तो और कम हाइट होगी। लेकिन अगर उसको मैक्सिमम हाइट एच तक जाना है तो सबसे ज़्यादा हाइट कितनी होगी, एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और उसी जगह पे सीधा वर्टिकली ऊपर जाएगा तो वो वहाँ पे मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में अचीव करेगा। दिमाग में बिठाओ, ये बता रहा था। देन एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच मैक्स का फॉर्मूला पढ़े हो तुम लोग, कितना था, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, कितना था बालकों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ईटा बीटा थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एच मैक्स का वैल्यू कितना है, एच जा रहा है तो ये हम इसको गायब कर देंगे, और थीटा मस्ट भी 90 डिग्री, तभी वो यहाँ पे एच मैक्स अचीव करेगा। ठीक है, टिड्डा सबसे ज़्यादा अपनी हाइट कब अचीव करेगा, जब वो वर्टिकली जाए, तो यहाँ पे उसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, बाकी वो कम 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 कम। ओके, तो जब थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, साइन 90 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो u की यहाँ से वैल्यू अगर निकालना हो तो यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2g h, इसको रखे रहो। अब कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना जा सकता है, जब इधर h गया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम रेंज कितनी होगी। तो अभी मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला बताया था, कितना होता है, आर मैक्स इज इक्वल टू कितना था मेरे दोस्त, यू स्क्वायर अपॉन जी, यही था। और थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री। ठीक है, मुद्दा की बात है। तो अब ये यहाँ पे कितना है, यू स्क्वायर का वैल्यू कितना है, यू स्क्वायर कितना है 2g h अपॉन जी, जी से जी मर गया, मतलब आर मैक्स कितना है 2h। तो देखो अगर ये वर्टिकल में अगर h गया है तो हॉरिजॉन्टल में उसका दुगना जाएगा। अगर इधर 1 मीटर गया है, मान लो कि टिड्डा इधर वर्टिकल डायरेक्शन में 1 मीटर गया है, तो हॉरिजॉन्टल में कितना जाएगा, उसका दुगना। ये आप लोग कभी नोट किए होंगे कि जैसे हम लोग ऊपर कूदेंगे, ऊपर, ठीक है, कभी कूदते हो ना ऊंची कूद, तो ऊंची कूद में क्या होता है कि अगर वर्टिकली जाएंगे ऊपर, मतलब ऊपर कूदेंगे तो हम लोग कम जाएंगे, लेकिन अगर वैसे ही हॉरिजॉन्टल जाना हो तो थोड़ा ज़्यादा जाते हैं। ऑब्जर्व किए कभी, आज करना, अभी कूदने मतलब अभी पढ़ो। ठीक है, कर सकते, कूद लो। तब से मैं दूसरा सवाल कराता हूँ, कूद लिए पक्का, शाबाश। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ठीक है, तुम लोग कर सकते हो, इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, चलो बता देते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक तो कर ही लो, डायरेक्ट वैल्यू रखने वाला, ठीक है। तो इसमें वो क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग के एनसीईआरटी में और जो आपकी रेफरेंस बुक है एस सी वर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन प्रेजेंट है वर्कशीट में, तो आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन जो बेहतरीन थे, जो कॉन्सेप्ट लगने थे, वो क्वेश्चन इधर लेके आया हूँ। तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है बालक, अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री।
अब ये थीटा की जगह कितना है बालक, 30 डिग्री। ओके, विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड मतलब ये कितना है, v इक्वल टू यहाँ पे u कितना है 30, तो ये भी 30 हो जाएगा और थीटा की जगह पे भी 30 और ये बेटे भी 30। चलो बेटा चलो ठीक। एज्यूमिंग दैट द बॉल ट्रेवल्स इन अ वर्टिकल प्लेन, मतलब इधर गई, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम एट विच द बॉल रीचेस द हाइएस्ट पॉइंट, कूल, टाइम ऑफ एसेंट वी आर, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगी तो कितना समय लगेगा उसको ये बताना है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। कहीं लिखा नहीं है लेकिन बता रहा हूँ, टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा, अभी जस्ट बताए हैं कितना, u साइन थीटा अपॉन जी, यही था क्यों बालक, हाँ टाइम ऑफ एसेंट यही था, नहीं तो वो तो कितना था, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 2u साइन थीटा बाई जी, और टाइम ऑफ एसेंट उसका आधा। ये देखो u साइन थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा कितना बेटे 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताया जाए हमको, 1/2, और जी का टन 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 टारा 1.5 सेकेंड। चलिए दूसरा द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, एच मैक्स कितनी होगी बताओ बालक, अभी बताया था ना कितना होता है फॉर्मूला, ये पहला हो गया, अब ये दूसरा पार्ट उसी का। तो मैक्सिमम हाइट वो कितनी अचीव करेगा ये डिपेंड करता है कि उसने कितना खाना खाया है, किसने, हाँ सही बात, उतनी ताकत से मारेगा एकदम था। एच मैक्स के लिए क्या फॉर्मूला था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही था कि और कुछ था, यही था ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, फॉर्मूला सिर्फ 3 ही है। तो इसमें u का वैल्यू कितना है बालक, लेट मी चेक, 30 है, तो 30 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 900, ठीक है। और साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, और 30 का कितना होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करना है मतलब इसको 2 बार रख लो, और नीचे क्या है 2 इंटू जी, जी का वैल्यू कितना है 0 से 0 मर गया, 2 से 45, 2 इंटू 4 मतलब 45/4, भाग देंगे 4 कन्नम 4 कन्नम, अभी कितना बचा 1 बचा, तो 4 2 जा फिर 5, 11.25 मीटर, ये गया, सीधी सी बात है, कैलकुलेट कर लिए। तीसरा क्या कह रहा है, इसको फटाफट करो तुम लोग, द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ द बॉल, ओ माय गॉड, ये इधर से इधर हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला कितना था बताओ, और इज इक्वल टू कितना था हमको बताया जाए सूत्रों से, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। कितना था बालक, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, कितना था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर, u का वैल्यू कितना है 30 का मतलब 30 का स्क्वायर करेंगे 30 का कितना हो जाएगा 900, ठीक ओके। और साइन 2 थीटा मतलब थीटा कितना है 30 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 60, साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, कितना होता है √3/2, पढ़े हो ना, गुड। और जी का वैल्यू 10, यहाँ पे 2 थीटा है मतलब थीटा कितना था 30 का दुगना 60, और साइन 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, और जी का वैल्यू 10, तो ये तो हमको पता है, ये कितना हो जाएगा 45
रूट थ्री का वैल्यू 1.7 समथिंग होता है, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो खाली लोग जो हो। द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन द एयर, यहाँ से यहाँ तक एयर में रही है, जब एयर में रहती है उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट तो इधर 1.5 लगा है, टाइम ऑफ एसेंट तो बेटा टाइम ऑफ डिसेंट भी अगर उसमें मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है, जितना टाइम ऑफ एसेंट है उतना टाइम ऑफ डिसेंट। इधर कितना लगा 1.5, तो इधर कितना लगेगा 1.5, तो यहाँ से सीधे सीधे कितना हो जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है 3 सेकेंड लगा। और इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो, करके दिखा देंगे यार। 2u साइन थीटा अपॉन जी था, ठीक है 2u। हैप्पी बर्थडे। u का वैल्यू कितना है 30, साइन थीटा साइन 30 का वैल्यू 1/2 और नीचे 10, जी का वैल्यू 10, 0 से 0 2 से 2 3 आ गया। बात मान लिया करो मेरी तुम लोग, ठीक है। ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा 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 कहाँ हो तुम। तीसरा सवाल बहुत एकदम मज़ेदार है। तो इसमें क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, नहीं कहाँ पे, नहीं वहीं पे देखो तुम लोग, ये यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें क्या है, 3 प्रोजेक्टाइल है, ठीक है 3 प्रोजेक्टाइल है। 3 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड विद वेलोसिटीज u1 u2 एंड u3। पहले को फायर किया गया उसका u1, दूसरे का u2, तीसरे का u3। मतलब सबकी हाइट लेकिन क्या है, सेम है। जितने भी गए हैं यहाँ से उस तीनों का हाइट सेम है। इंक्लिनेशन है θ1 θ2 θ3। तीसरे वाले के θ3 और θ2 ये जो भी है θ1 θ2 θ3 सच दैट मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय ऑल ऑफ देम आर सेम। मैक्सिमम हाइट सबकी सेम है लेकिन रेंज सबकी अलग अलग है। विच प्रोजेक्टाइल विल टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड। कौन सी वाली प्रोजेक्टाइल को सबसे ज़्यादा समय लगेगा नीचे आने में, बताएं आप लोग, हमको जवाब दें। होशियार लोग, बुद्धिजीवी लोग आगे आएँ, हाथ खड़ा करें और बताएं कि किस प्रोजेक्टाइल को नीचे आने में कितना समय लगेगा और कौन सबसे पहले आएगा। जवाब हो गया, कर लिख लिए, वेरी गुड। तो मैं कहता हूँ सब आएंगे, पहले u3 आएगा, फिर u2 आएगा, फिर बाद में u1 आएगा, ठीक है। सही है ना तुम लोग का, सब सेम आएगा। ये क्या है, गया तो सर ज़्यादा दूर लेकिन सेम कैसे आ गया। अरे बालक, इधर यहाँ देखो, वर्टिकल इधर तो सबका सेम ही है और यहाँ ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो हाइट सेम है। तो चाहे यहाँ फेंको चाहे वहाँ से फेंको, नीचे आएगा तो सेम समय में ना, कॉमन सेंस। दूसरा क्या कर रहा है, गजब बतिया करते हो मालिक। हाइट सेम है तो ग्रेविटी से नीचे चले नहीं आओगे, उसमें कौन सा वो देखना है उसको कि उधर किसको स्पीड से ज़्यादा जाना है। विच प्रोजेक्टाइल विल पोजेस द मैक्सिमम स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ये सवाल ठीक है, कह रहा है कि किस प्रोजेक्टाइल को, देखो जैसे तुमको कहाँ जाना है, दूर जाना है, मुझसे दूर जाना है, ठीक है, मतलब ये वाले को वहाँ जाना है, ठीक है। तो ये वाले को अगर वहाँ जाना है तो इसको तेज भी चलना होगा, ठीक है, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और ये वाले की कम, ये वाले की कम। ये तो सीधी सी बात है, अगर तुम्हारा घर दूर है तो तुमको ज़्यादा तेज चलना चाहिए, चलोगे ना। और हाइट सबको सेम है, समय भी सबका सेम ही होगा, ठीक है। तो चले, तो विच प्रोजेक्टाइल विल पोजेस द मैक्सिमम स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। सबसे पहले कौन आएगा, कहाँ गया, सबसे पहले सबसे दूर कौन जा रहा है, 3 वाला, तो मतलब u3, फिर u2, फिर u1।
विच प्रोजेक्टाइल मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी, तो सबसे ज़्यादा तो U3, ठीक है। तीसरा हो गया। अब चौथा सवाल, तो आप लोग इसको नोट करें, फिर चौथा सवाल हम लोग करते हैं। तो अब हम लोग चौथा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ओके, इन सच अ मैनर दैट वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज आर सेम। जो इनका वर्टिकल कंपोनेंट है वो सेम है, ओके, वेलोसिटीज आर सेम, फिगर फाइंड द रेशियो ऑफ रेंज। ये एक है, ये VA है, इसका है थीटा A, और दूसरा है VB, इसका है थीटा B, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द सेम पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन सच अ मैनर दैट वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटीज आर सेम, मतलब उनका वर्टिकल कंपोनेंट सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेंज, तो रेंज का हम लोग को क्या फाइंड करना है, इनकी ज़िंदगी में क्या कष्ट, ओके। तो करते हैं इनको कुछ जुगाड़ करना, मतलब ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये मत सोच लेना कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो वर्टिकल वाला ये होगा, ये वाला होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का सेम है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट में किधर आएगा, इधर कितना आएगा कॉस, इधर आएगा साइन, तो इधर कितना है, तो इधर कितना हो जाएगा V है कि U मान लेते हैं, तो U कितना आएगा UA कॉस थीटा, इधर कॉस नहीं आता रे, UA साइन थीटा A इज इक्वल टू UB साइन थीटा B इक्वल है, मतलब UY A इज इक्वल टू UY B, ये इक्वल है। इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ देयर वर्टिकल कंपोनेंट्स आर सेम, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट दोनों सेम है, मतलब बराबर, ठीक। तो अब अगर हमको यहाँ से UA अपॉन UB का वैल्यू निकाल लिया जाए, कितना हो जाएगा, UA अपॉन UB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा B अपॉन साइन थीटा A, इसको रखे रहो, ये अभी आगे बहुत काम है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेंज, उनकी रेंज का रेशियो कितना होगा। तो रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, रेंज फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या लगता है, फार्मूला क्या होता है, शाबाश, कितना होता है बालक, 2UX UI अपॉन G, यही होता है ना, अरे इसमें लिख देते हैं, रुको, UX अगर पहले रेंज ऑफ A बोल देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा अभी। तो UX A वाले का, सबसे पहले A वाले का निकाला जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, UX U में कितना हो जाएगा, UX मतलब U cos थीटा, UA cos थीटा A, और UY में वर्टिकल वाले में कितना हो जाएगा, UA साइन थीटा A अपॉन G। नहीं समझ में आया, देखो ये कितना है, U वर्टिकल कंपोनेंट किसका है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है A वाले का, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला तो आता है ना। तो ये हो गया UA cos थीटा है, UA साइन थीटा है A वाले के लिए, ये वाले के लिए। अब सिमिलरली B वाले के लिए, तो रेंज ऑफ B, रेंज फॉर B वाले के लिए कितना हो जाएगा, सेम,
यही होगा फॉर्मूला। बस इसमें क्या हो जाएगा, एक ही जगह पे बी 2u बी कॉस थीटा बी डॉट यू बी साइन थीटा बी अपॉन जी। और अब हम लोग को क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लेना है, मतलब आर ए अपॉन आर बी, आर ए अपॉन आर बी। तो देखो जी से जी उड़ गया, 2 से 2 उड़ गया, कितना बचा यू ए कॉस थीटा ए डॉट यू ए साइन थीटा ए अपॉन यू बी कॉस थीटा बी डॉट यू बी साइन थीटा बी। ठीक है, यू ए अपॉन यू बी। अब देखो यू ए अपॉन यू बी का वैल्यू रख दे, ये देखो एक ये है यहाँ पे यू ए अपॉन यू बी और यू ए अपॉन यू बी। अगर इन दोनों जगह पे हम लोग साइन थीटा बी अपॉन साइन थीटा ये रख दें, कितना, सबसे पहले इसमें रखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो साइन थीटा बी साइन थीटा बी अपॉन साइन थीटा ए, साइन थीटा बी अपॉन साइन थीटा ए, यू ए अपॉन यू बी के जगह पे हमने ये वाली वैल्यू रख दी। ये क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा है अपॉन कॉस थीटा बी। सिमिलरली यू ए अपॉन यू बी की जगह पे क्या रखना है, साइन थीटा बी अपॉन साइन थीटा ए। फिर ये क्या है इधर, साइन थीटा ए अपॉन साइन थीटा बी। ठीक है, यू ए अपॉन यू बी, यू ए अपॉन यू बी को हम लोगों ने साइन थीटा बी अपॉन साइन थीटा है, साइन थीटा बी अपॉन साइन थीटा ए से पुट कर दिया। अब देखो कुछ कट रहा है, साइन थीटा ए से साइन थीटा ए कट गया, साइन थीटा बी से साइन थीटा बी कट गया। अब इधर देखो साइन थीटा बी अपॉन कॉस थीटा बी कितना होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, मतलब ये कितना हो जाएगा टेन थीटा बी। ठीक है, थीटा कितना है, बी है। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मतलब उसका इनवर्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये नीचे डालना है तो कितना हो जाएगा टेन थीटा ए। तो ये हो गया आप लोग का R1 अपॉन R2 और यू कैन से RA अपॉन RB, रेशियो ऑफ देयर रेंज। ऑलराइट, तो ये रहा आप लोग का चौथा सवाल। पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा का है एट व्हाट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। एट व्हाट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन, क्या कह रहा है कितने एंगल पे फेंका जाए सच दैट हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। कि देखो रेंज उसकी पांचवा यहीं पे कर लेते हैं कि कितने एंगल पे फेंका जाए, कि पहले देखो एट व्हाट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले ये बताओ हमको, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम किसके इक्वल है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है यू स्क्वायर अपॉन जी, जस्ट पढ़ाए हैं, और उसका कितना है आधा, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तो व्हाट एंगल, एंगल फाइंड करना है, तो मतलब हमको थीटा की वैल्यू चाहिए, यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी। चलो बड़ा, तो साइन 2 थीटा अपॉन 1/2, साइन 2 थीटा अपॉन 1/2 मतलब साइन थीटा 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे। शाबाश मेरे शेर। थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन थीटा इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 15 डिग्री। और
ऑल्सो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यू स्क्वायर अपॉन जी है, साइन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस टू थीटा, ओके, इज इक्वल टू 1/2 यू स्क्वायर अपॉन जी। ये तो लिख सकते हैं ना, पाई माइनस टू थीटा यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी। साइन पाई माइनस टू थीटा इज इक्वल टू 1/2, मतलब पाई माइनस टू थीटा इज इक्वल टू 1/2 कब होगा, जब ये 30 डिग्री हो। तो पाई का वैल्यू 180 माइनस टू थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये उधर जाएगा तो देन टू थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से 30, 180 में से 30 चला जाएगा तो 150, थीटा इज इक्वल टू 150/2 मतलब 75 डिग्री। या तो 75 डिग्री पे फेंको या तो 15 डिग्री पे फेंको, बात बराबर, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का आज का सवाल, ठीक है। और बाकी न्यूमेरिकल आप लोग के में दिए ही होंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी समस्या हो, जिंदगी में परेशानी कष्ट हो, कमेंट सेक्शन आप लोग का है, कमेंट करिए। जो नहीं समझ में आया तो हमको बताइएगा, तो हम समझाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, पढ़ते रहो।